डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की किया। फिर उसके बाद आया प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज। फिर आया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरी। फिर आया न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज। फिर आया न्यूक्लियर रिएक्शन की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज। फिर आया रेडियो एक्टिविटी, इसकी प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरी। फिर आया थॉमसन मॉडल, फिर आया रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग। ये कहानी की तरह है, इसी सीक्वेंस में पढ़िए, कभी भूलेंगे नहीं। यदि याद करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ही भूलेंगे। एक्सपेरिमेंट, थॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, के बाद आया, इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद क्या आया था आर्यन? रदरफोर्ड मॉडल के बाद क्या आया था भाई? सर बोर्स मॉडल। बोर मॉडल ऑफ ये एटम। नहीं, सर रदरफोर्ड पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स आया था। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के बाद हम पढ़ते हैं फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड। यस सर। फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड। और फिर हमने पढ़ाया था आपको व्हाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस बट नॉट इलेक्ट्रॉन, पढ़ाया था। यस सर। यस और सर। फिर हम आते हैं, अभी तक हमने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो मैं इस सारे को एक बार ब्रशअप कर देता हूं इस क्लास में। और फिर आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देखते हैं किसको कितना आता है और किसने कितना पढ़ रखा है। तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन, नेहा आपको बताना है सबसे फाइनल कंक्लूजन, एटम क्या है। एटम की कंक्लूजन बताना है आपको, एटम क्या है। नेहा पीछे कॉपी मत उल्टाइए, दिख रहा है मुझे यहां से। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, और कुछ? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और कुछ? और कुछ नहीं? पढ़ेंगे नहीं बेटे, पढ़ते जाइए और रिवीजन करिए। हर संडे का टाइम छुट्टी का है, वो रिवीजन का टाइम। चलो, और दूसरा कोई बता सकता? अमन तू बता। उसने भी यही कहा, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और बताओ क्या एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? अमन बता रहा है। और सर हम बता। नहीं नहीं, अरे तुम नहीं बोलो, अभी दूसरे बच्चों को भी टाइम दो। देवयांशी आप बताइए, हमने लास्ट फाइनल फॉर्मूला एटम का क्या दिया था? जो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। चलो, पुराने बच्चे में से कोई बता सकता है? अनुष्का आप बता सकते हैं? It is made up of electrons, protons and neutrons, ठीक है, और? and it is the smallest particle which takes part in any reaction. या ये चीज आपका बहुत बेहतरीन है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ? चलिए ठीक है, दूसरा कोई बच्चा? आद्या तुम बताओ।
Sir, it is the Modified- small. Sir, Hmm. it is the smallest entity of any substance which may may not exist in free state and taken part in chemical reaction. जी हाँ, इंडिविजिबल वर्ड हटा दिया। सबसे एटम का कितना है, बहुत सारा डेफिनेशन है, स्टेप बाय। Yes, sir. पहला Yes. क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में कहता है कि दुनिया की सारी चीज 5 तत्वों से मिलकर बनी है। Yes, sir. फिर उसके बाद आया कनाद। Kanaad. कनाद कहते हैं दुनिया की सारी चीज एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी से बनी है जो और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसका नाम है 5। ये तत्व है और इसमें इसका नाम है परमाणु। कोई डाउट? No, sir. सबसे पहला एटम का जो थ्योरी आया वो है क्लासिकल, हमारे पुराने जमाने में शास्त्रों में एंड सो ऑन। उसने कहा था कि इस संसार में जितनी भी चीज बनी है वो 5 तत्वों से बनी है। कोई आदमी मर जाता है, कहते हैं जला देते हैं, 5 तत्व में विलीन हो गए, 5 तत्व में विलीन हो गए। आज भी हम जनरल वर्ड में यूज करते हैं कि अरे वो साहब थे 5 तत्व में उनका शरीर विलीन हो गया। मतलब शरीर को जलाने के बाद 5 तत्व निकले और वो उसमें घुल मिल गए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व है। उसके बाद आया डाल्टन, जॉन डाल्टन। इसकी एक थ्योरी थी, पहले उसने इंडिविजिबल वर्ड यूज किया था, और अगली थ्योरी थी मॉडिफाइड थ्योरी इसकी, जॉन डाल्टन की। उसमें उसने डिविजिबल है ये, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आए थे। तो समझ आया? एटम का सबसे फाइनल थ्योरी हम ये बोलेंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। इस यूनिवर्स का, इस संसार का जितना भी चीज है उस सारे का एक एंटिटी है जिससे वो बनी है, और which may or may not exist in free state and can take part in chemical reaction। खत्म। किसी बच्चे को कोई डाउट है एटम में? मैं जस्ट ब्रश अप कर रहा हूं क्योंकि ये इतनी चीजों को मुझे पढ़ाने में लगे हैं 15 घंटे, मैं आधे घंटे में इसको खत्म कर दूंगा। तो जस्ट एक बारी रिवाइज करा रहा हूं। समझ आया? किसी बच्चे को एटम के डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बोलो। किसी बच्चे को? सर एक बार फिर से बोलिए। एक मिनट। एक मिनट, एक बच्चे को मैं लिंक भेज रहा हूं, उसको ज्वाइन। ठीक है, एटम की डेफिनेशन में कह रहा हूं अभी कि सबसे फाइनल जो, यदि आपको कोई पूछता है एटम की डेफिनेशन तो कहेंगे, आपके कॉपी में मैंने लिखवाया हुआ है, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। ना तो डिविजिबल की बात करेंगे ना तो इंडिविजुअल की बात करेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट and can take part in chemical reaction। ये मेन पॉइंट है। किसी को कोई डाउट एटम की? नो सर। ठीक है। फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, क्योंकि इनके और इसके बीच में 3 डिस्कवरी हो गई। डाल्टन की पहली थ्योरी और डाल्टन की मॉडिफाइड थ्योरी के बीच में ही ये तीनों डिस्कवरी है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया है? नेहा आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया है? इलेक्ट्रॉन के नहीं याद है? चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और विशंबरा तुम बताओ।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया है? थॉमसन सर। उसने तो कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी की थी। कैथोड और इलेक्ट्रॉन सर सेम ही है। अच्छा सेम है, ठीक है। कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन ये रेज है, ये वेव नेचर है और ये पार्टिकल नेचर है। वेव को पार्टिकल कैसे प्रूफ करेंगे विशंभरा? ये वेव नेचर है और ये पार्टिकल नेचर है। वेव को पार्टिकल कैसे प्रूफ करेंगे? ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है और कैथोड रेज जो है वो वेव है। वेव या रेज को पार्टिकल कैसे प्रूफ करेंगे आप? किस एक्सपेरिमेंट से? नहीं यार, नेहा आप बता पाएंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट था? अनुष्का आप बता पाएंगे? आद्या? यस सर। सर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रेज के लिए सर, उसी एक्सपेरिमेंट में सर माइका ब्लेड पैडल्ड व्हील लगा देंगे, तब सर जो रेज पास करेंगी ना तो वो जो सर वो व्हील लगाएंगे वो सर रोटेट करने लगेंगे। और सर रेज के कारण तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कुछ पार्टिकल होगा तब ना सर वो रोटेट कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। कोई भी चीज जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है उसमें पार्टिकल। यस ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या किया था, मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या था उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप बना से पूरा प्रेशर कम कर दिया था। वोल्टेज जो था वो कितना था, करंट कितना लिया था सर? ज्यादा 10,000 वोल्ट। और प्रेशर कितना था 0.001 mm ऑफ Hg। इसमें क्या किया था, कैथोड लिया, इधर एनोड लिया, इसके अंदर गैस भर दिया था, एक ही टाइप का गैस, और यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर दी थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब हमारे घर में भी है। एक मिनट, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। नेहा बता पाएंगे कौन से चीज में है डिस्चार्ज ट्यूब? मरकरी। आपके घर में कौन सा चीज है जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब है? बताइए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्चार्ज ट्यूब की तरह एक्ट करता है? खुशी आपको पता है? फ्यूज बल्ब। जो ट्यूब लाइट होती है हमारे घर में, वही ना वो फ्यूज डिस्चार्ज, हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब की तरह वर्क करती है। चलो, तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो रेज निकली थी तो ये यहाँ पर ग्रेनिश ग्लो हुआ था। कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई थी? यहाँ पर ग्रेनिश ग्लो हुआ था। इसका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया तो कैथोड रेज सीधी लाइन में चलती है, उसका हाई पेनिट्रेशन पावर है, आयोनाइज करता है गैसेस को, जिंक सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लैट को इफेक्ट करता है, और सबसे मेन पॉइंट इसका पार्टिकल नेचर है और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है किसी बच्चे को? और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज एक ही चीज है, कैथोड रेज का ही नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। चलो, तो कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुआ था? कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुआ? दिव्यांशी से पूछते हैं। दिव्यांशी आपको बताना है कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुआ? यह है कैथोड और इधर से ही निकला था, तो कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुआ था? बताइए दिव्यांशी, कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुआ था? कैथोड रेज कौन बता सकता है? हाँ, बोलिए जल्दी। कैथोड एंड गैस से सर। कैथोड
एंड गैस। and gas. कैथोड से ओरिजिनेट हुआ था और फिर बाद में इस गैस को हीट किया था, तो इससे ओरिजिनेट हुआ था। क्वेश्चन आ चुका है बेटे ये मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में कि कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो कैथोड रेज कैथोड और गैस से ओरिजिनेट हुआ था। एनोड रेज कहां से हुआ था नेहा? एनोड से रेज एनोड से हुआ था। और कोई बता सकता है गैस के सर। एनोड रेज कहां से सर हुआ गैस था? से हुआ सर गैस केवल से। गैस से। सर गैस से हुआ था। एनोड से नहीं हुआ था। नो सर। तो पढ़ा जाए बच्चे, एक बारी पढ़ा जाए, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे आप। तो पहला साइंटिस्ट का डिस्कवरी था, इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? सर गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या किया था उसने पहले के एक्सपेरिमेंट में? एक ही बच्चा बोलो, कौन बोलेगा? आप अनुष्का आप बता सकते हैं क्या किया था गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी के लिए? चलिए अजय व्यासी तुम बताओ, प्रोटॉन की डिस्कवरी में यही डिस्चार्ज ट्यूब में गोल्डस्टीन ने क्या किया था? अब क्लास किया नहीं है इसका मतलब आपने। नेहा आप बताइए क्या किया था गोल्डस्टीन ने? सर इलेक्ट्रोड के बीच से ना हाई वोल्टेज पास करवाए थे। ये तो ये हो ही रहा है, तो इसमें कहाँ आ रहा है कैथोड? इसमें कुछ और चीज किया था उसने, तू बता अमन क्या किया था? तो वो तो वही होगा, इसको एनोड को इधर कर दो, कैथोड को इधर कर दो, तो ये इधर उल्टा हो जाएगा, बात तो वही होगा। सर वहां पर परफोरेटेड कैथोड लगा दिया था, उससे जो है रेड ग्लो हो रहा था। उसने क्या किया था देखो बच्चों, इसमें छेद कर दिया था और कुछ नहीं किया था, एकदम बुद्धू है, इसमें छेद कर दिया। क्या किया था? परफोरेटेड कैथोड, इसमें छेद कर दिया। छेद करने से क्या हुआ? अब ये इधर भी चमकने लगा। किस कलर का देव्यांशी? किस कलर का देव्यांशी? किस कलर का? ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, किस कलर का? ग्रीन तो इधर था, तो इधर क्या था? ब्लू, येलो? नो सर रेड। रेड था। एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा, पेपर एकदम ट्विस्टेड आता है तो खत्म। सेम प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी वैसे ही प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टी, सिर्फ एक चीज का फर्क, इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास कम है। जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो प्रोटॉन के मास का कितना टाइम्स था? 1 मिनट जैसे पूछेंगे वही बताएगा। प्रोटॉन मास, 1 मिनट, जो प्रोटॉन का मास था, हाँ इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो प्रोटॉन के मास का कितना था? देव्यांशी आप ही बताइए। जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो प्रोटॉन के मास का कुछ मल्टीपल है, और ये पेपर में आ रहा है। कितना टाइम्स था? कौन बता सकता है? 1/87 सर, 1/37 था। आर्यन तुम बताओ। सर 1/1837 था सर। जी हाँ 1837। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, एक एक पॉइंट्स, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी खत्म, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था बच्चों? चैडविक। सर जेम्स चैडविक ने किया था, लेकिन एक्चुअल में किसने खोज लिया था पहले ही इसको? रदरफोर्ड ने पहले ही खोज लिया था, लेकिन उसको पता ही नहीं चला था, तो चैडविक ने इसको खोजा था। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था बच्चों? सर रदरफोर्ड। जी हाँ, और न्यूक्लियर रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड सर। जी हाँ, तो ये तीनों में रदरफोर्ड
रदरफोर्ड, ये मैं सारा पढ़ा चुका हूं, आप लोग एक बारी अच्छी तरह से इसको करेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था और ये सर, कैसे हेनरी होता है, ये हमने, हाँ, हेनरी बैक्वेरल। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, कौन डिफाइन कर सकता है रेडियो एक्टिविटी को, कौन डिफाइन कर सकता है? कोई न्यू बच्चे में से कर सकता है तो बताए, नहीं तो पुराने वाले। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, आप अनुष्का बता पाएंगे, सबरीन आप बता पाएंगे, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? खुशी आप बता पाएंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है? देवयांशी आप बताइए। सर रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। किसका? सर किसका? रेडिएशन का पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलते हैं। पार्टिकल नहीं, ठीक है, पार्टिकल मत कहिए, रेडिएशन होता है। रेडिएशन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टेन रेज फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडिएशन से क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? रेडिएशन का क्या मतलब होता है? Continuous emission of rays. कौन? अरे रेडिएशन मींस कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेज तो है, ये कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? अनुज कहां पर रहता है भाई, पता ही नहीं चलता है तुम्हारा, कभी आता है कभी नहीं आता। रेडिएशन का क्या मतलब है अनुज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? फिजिक्स में पढ़ता है। खुशी आप बता पाएंगे रेडिएशन का क्या मतलब है? सर रेडिएशन का मतलब एनर्जी का एमिशन होना पार्टिकल्स या फिर वेव की फॉर्म में। अच्छा यही है आर्यन, यही है क्या? क्या सही होगा? अरे इतना करने की जरूरत है। चलो आर्यन, रेडिएशन क्या होता है भाई? सर पार्टिकल या फिर आर्यन, वेव प्रोपगेशन होता है सर। प्रोपगेशन होता है रेडिएशन। आद्या व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? Sir, radiation is energy that comes from a source and travel through space at the speed of light. ठीक है, और कुछ? रेडिएशन This- मैंने बार बार बताया है, रेडिएशन जो है ये होता है विजिबल Yes, sir. और इनविजिबल Yes, sir. रेज है ये यार, रेज। जैसे हमने इनविजिबल में पिछले दिन हमने पढ़ाया था, विजिबल में आएगा लाइट, Yes. विजिबल में आएगा। आइंस्टाइन को डाउट हो गया था, आइंस्टाइन को रेडिएशन पहले नहीं पता था, सबसे पहले उन्होंने ये थ्योरी दी थी 1909 में, पहले 1900 में आइंस्टाइन ने दिया था लाइट के बारे में बात। फिर 9 साल के बाद 1909 में आइंस्टाइन को पता चला कि मैं गलत बता रहा हूं, कुछ और चीजें, ये फिर रेडिएशन की बात की उसने। तो रेडिएशन का मतलब होता है विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। के अंदर मैंने पिछले दिन पढ़ाया था एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज एटसेट्रा। समझ आया? किसी बच्चों को कोई डाउट? व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? No, sir. Radiation is the combination of visible as well as invisible rays. पार्टिकल नेचर कहां मैंने इसमें बात की है, कहीं बात ही नहीं की है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी होता है अपने आप, इमिशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से सम रेज, ये सारी रेज हो सकते हैं। इसमें कोई डाउट है यहां तक, रेडियो एक्टिविटी तक किसी को? मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिया रेडियो एक्टिविटी तक। अब हम देखते हैं
कि अगला थ्योरी आया कि ये अरेंज कैसे हैं एटम्स। साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, आपने बता दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड सो ऑन।